3 दिन का पड़ाव होगा, आज कल और परसों। और ये है कि हमारी जो है बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन आपकी संख्या देख के उसके लिए परमिशन दिया है। इसके लिए और कोई दूसरा चारा उनके पास नहीं था, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये भी नहीं, ये तो साथ ही इंतजार में कि आप नारा लगा दें, आपका फोटो उठाए, वो नारा लगा देंगे। लेकिन एक बात और भी है, वो बोले हैं कि इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। हमने बोला ये तो कौन सा संख्या है, हमारी संख्या आपने अभी देखा ही कहा कि हमारी संख्या जब एक बार इधर आने का निर्णय करोगे तो वो मोदी इधर चल के आ जाएंगे। और आने वाले दिनों में ऐसा ही हमारा आंदोलन खड़ा होगा। आवाज दो। एक फोटो के लिए दोनों हाथ उठा के एक नारा लगा दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म के टक्कर में। हमारे साथी को लैंग्वेज नहीं मालूम है, जाने से पहले 2-4 नारा सीख के जाना है। एवरीबडी शुड लर्न एटलीस्ट 2-3 slogans in Hindi and in Punjabi. Okay, one thing in 2006 for 10 days पढ़ाओ, everybody learn. सड्डा हक एथे रख, सड्डा हक, सड्डा हक। तो इस वाला हमारा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। साथी, ये आज के दिन भारत जब 75वां अपना आजादी का सालगिरह मना रहे हैं, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जोर और जुल्म का टक्कर हम ले रहे हैं। और आपको याद दिलाना है कि ये टक्कर हम जितना भी हो सोचोगे उससे भी ज्यादा ताकत में हम उसका टक्कर लेंगे। ये हम इधर से ऐलान करना चाहते हैं, सीटों की तरफ से, हमारी फेडरेशन की तरफ से। हमारा एक एक हक छीना जा रहा है, हमारे जनता की एक एक हक, हमारे मजदूरों का, किसानों का एक एक हक छीना जा रहा है। जो अंग्रेजों से लड़के लिया है, हम अपना लड़ाई लड़ने का, हम संगठन बनाने का, झंडा उठाने का और अपना न्यूनतम वेतन लेने का हक हम अंग्रेजों से लड़के, उनका बंदूकों से लड़के, उनका जवाजों से लड़के लिया है। तो ये कौन सा चीज है कि ये हमारा अपनी हक को वापस लेने वाले कि उसको इधर आके हमें ये देना पड़ेगा। ये हमारा चुनौती है साथियों। हमारे ट्रेड यूनियन का कानून उठा के ले जा रहे हैं और जो 4 कोड लेके आया है, ना न्यूनतम वेतन, ना 8 घंटे का काम, ना हमारा संगठन बनाने का और हड़ताल करने का अधिकार। 991 वर्कर ये दिल्ली के अंदर आज घर में बैठे हैं। क्या जुर्म किया है कि उन्होंने हड़ताल किया है और हड़ताल करके तुमने इस्मा लगा दिया तो वापस ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद में निकाल दिया है। कौन निकाला? भाजपा नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, आम आदमी पार्टी, जो भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बन के आ रहे हैं और जनता के ऊपर नाटक कर रहे हैं। ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये सारे जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों में एक है। इसीलिए जो दिल्ली के अंदर, ये संसद के अंदर हमारा अधिकार छीनने का, जो स्कीम वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर को भी न्यूनतम वेतन, वर्कर होने का हक, पेंशन लेने के लिए ये लेबर कोड के अंदर अमेंडमेंट लेके आया था हमारा केरला का संसद, केरला का सीटू की सेक्रेटरी एलमरम करीम ने। ये सारे पार्टी मिलके उसके खिलाफ में वोट दिया। सिर्फ 8 MP थे। समझना चाहिए कि कौन हमारे पक्ष में खड़े, कौन हमारे खिलाफ में खड़े हैं। तो हमारा सबसे बुनियादी लड़ाई यही है कि हमारा हड़ताल करने का, हमारा संगठन बनाने की अधिकार पे ही तुम हमला करोगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। और 975 हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर हरियाणा के अंदर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया और 663 को अभी वापस ले लिया। लेना पड़ा, लड़ा, बाकी भी जाएंगे। और हम ये वादा करते हैं दिल्ली के भी सारे जो
आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को बहाल करने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। और ये देश के आम जनता का निवाला छीन रहे हैं। जो आईसीडीएस आज भी भारत के अंदर एक दिन में 20,000 बच्चे दम तोड़ते हैं। 6 महीना होने के पहले एक साल में 75 लाख आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना। जवाब दे दो, एक साल में 75 लाख बच्चों के सड़क के ऊपर खड़े होके तुम मना रहे हैं, उनका निवाला कहाँ है? आईसीडीएस का बजट कहाँ है? उसका निवाला छीन रहे हैं, आईसीडीएस का बजट पे कटौती कर रहे हैं। क्या ये हम सहेंगे? और ये भी नहीं कि अभी बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर से हमें तो प्रताड़ित किया तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी बता रहे हैं आधार लिंक करो। कौन सा आधार है जहां पे रहने का जगह नहीं है, छत नहीं है, पहचान नहीं है? कौन सा आधार दिखाए तुम्हें? और ये भी नहीं, आधार भी नहीं, तुम्हारा मोबाइल फोन नंबर अगर नहीं देंगे तो तुम्हें रेशन नहीं मिलेगा। हमसे ये काम करवाना चाहते हो, हम विरोध करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का देश के संविधान के खिलाफ है ये, कि ये देश की जनता को खाने के अधिकार है। आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को और माओं को, गर्भवती महिलाओं को खाना मिलने का अधिकार है, तो वो अधिकार हमने लड़के लिया है तुम्हारे सरकारों से, तो उसको हम कायम रखेंगे। उसके लिए आज की ये लड़ाई है साथियों। और साथ में जो सुबह से लेके यही भाषण दे रहे थे अपने समस्याओं के बारे में, हम एक ही बात, वो तो आप लोगों ने भाषण में बताया। अभी तक शुरुआत में तो उषा ने भी बताया, अभी तक तो तुम सुप्रीम कोर्ट का दावा कर रहे थे कि नहीं बना सकते हैं कर्मचारी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, 3 महीना हो गया है, चुप है। क्यों है अभी चुप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बारे में? हम यही मांगने यहाँ आया है तेरे दरवाजे पे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारा ग्रेच्युटी लागू करो। मीरा दत्ता को जानना चाहिए, याद रखना चाहिए मीरा दत्ता को। आंगनवाड़ी वर्कर है कलकत्ता के अंदर, वहां पे भी है दीदी, सबकी बोल रहे कि भला करेगी, और वहां पे उनके नाक के अंदर में मीरा दत्ता पूरा 35 साल अपने आंगनवाड़ी का देश का सेवा किया, और उसके बाद में उसको एक दिन सड़क में फेंक दिया, तुम्हारा नौकरी आज से नहीं है। माम है रिटायरमेंट, कौन सा रिटायरमेंट है? धकेल दे रहे कि हमें सड़क में, और भूखे मरे हैं, खाने को नहीं था, रहने का जगह नहीं था, भूखे मर गए कलकत्ता के सड़क में। और शर्मानी चाहिए देश का अमृतकाल मनाने वाले को। ये देश का सेवा में पूरा जिंदगी दांव पे लगा दिया, यही कोरोना काल में भी काम कर लिया। कितनों ने दम तोड़ा है, मर गए हमारे साथी उनके नाम पे, और एक पैसा नहीं दिया। जिनके घर के लोगों को दुनिया भर भाषण दे दिया कि 50 लाख मुआवजा दे रहे, किसी को भी नहीं दिया। शर्मानी चाहिए कि ऐसा आजादी का अमृत महोत्सव को, इस पे हमें लानत है तुम पे कि ये हमारे मौत के ऊपर में, हमारे शरीर पे ऊपर में खड़े होके तुम ये मना रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे को जवाब देना पड़ेगा। हमारे आवाज आ गए हैं कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वही ग्रेच्युटी लागू करो, पेंशन लागू करो, ये मांग करने के लिए आए हैं। कौन सा भी मांग हमारा जायज है, जायज नहीं है, कोई आके हमें बता दे, हम सारे यूनियन का काम खत्म कर लेंगे साथियों। ऐसा तो नहीं है, किसी को हिम्मत भी नहीं है कि हमारे सारे जो मांगे हैं तो मांग जायज नहीं है, बोलने का भी हिम्मत अभी नहीं है। न्यूनतम वेतन का, ग्रेच्युटी का, पेंशन का, ईएसआई का, मरने के बाद में भी जो तुमने जो पूरा दुनिया के सामने में जो घोषणा किया है वो हमारे बच्चों को देने का, उसके लिए भी हमें इधर आना पड़ रहा है। कौन सा डंडा दिखा रहे हमें अभी क्या जाना है? हमें कौन सा डर है कि जीना ही मुश्किल हो रहा है तो हारे डर निकल गए। तुम्हारा जेल भी देखा, तुम्हारा नौकरी से निकालना भी देखा, सब कुछ देखा, अभी हमारे सामने कोई डर नहीं बचा है। यही तो मोदी ने एक चीज अच्छा किया, सबका डर निकाल दिया। ये इतना ही है, सबको पता चला, यही पता चला कि वो किसान आंदोलन में भी
भी पता चला, ये भी पता चला सुप्रीम कोर्ट को भी। अभी बोल रहे जंतर मंतर में मैं रैली नहीं करना, फलाना ठिकाना है। हिम्मत नहीं हुई कि किसान को आंदोलन मना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने बोला नहीं, आंदोलन करने का भी हक है। यही हम बोलना चाहते हैं, हमें आंदोलन करने का हक संविधान ने दिया है और वो संविधान हमने लड़के लिया है। ये हमने अंग्रेजों को भगा के अपने संविधान बनाया है, वो बनाया है, चलाया है, तो आगे भी वो चलाएंगे। और अभी तो हदे सारे पार हो गया, सारे हदे पार हो गया, तो यही है लड़ाई। तो वो लड़ाई के लिए जो हम न्योता देने आया है, आमंत्रण है कि ये लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं पूरे देश भर में। आगे 2023 भी है, 2024 भी है, मुकाबला करना है। देश की आम जनता है, तो अगर हिम्मत है तो करके देखो। हम देखेंगे 23 में भी 24 में भी तुम्हें कि कैसा आएंगे सत्ते में। अगर हमारा काम करने का नहीं है तो हम यही ऐलान करने आया है। आज हमारा साथी यही है कि हमारा लोकसभा का सांसद PR नटराजन, जो CPM का सांसद है, सारे MP को हमने मेमोरेंडम दिया है, सारे को दिया है, बीजेपी नहीं छोड़ा, आम आदमी नहीं छोड़ा, सभी को दिया। उन्होंने उठाया है आज संसद में कि हमारे मांगों पे चर्चा करने के लिए। ये भी समझ लेना कौन हमारे लिए है। भाषण तो सारे देते हैं, लेकिन बजट पास करने के लिए हाथ उठाते हैं कि किसका हाथ उठता है हमारे पक्ष में, किसका हाथ उठता है हमारे खिलाफ में, ये भी पहचानना है। ये हमने पहचान लिया है। यही है कि वो उसका भी देखेंगे, कल भी परसों भी है, हमने टाइम दिया है कि देखते हैं कि वो हमें बुलाएंगे, बात करेंगे, क्या होगा पेंशन का, ग्रेच्युटी का, न्यूनतम वेतन का। 2018 के बाद में पैसा तो नहीं बढ़ाया, महंगाई तो हर दिन, GST भी बढ़ा रहे। हमारे दूध पे, हमारे बच्चों को पीने का दूध पे भी GST लगाया। शर्मानी चाहिए, आजादी का अमृत महोत्सव का तोहफा है, एक दिन पहले दे दिया, ले लो GST। खाना खाएंगे तो भी GST, पानी पिएंगे तो भी GST, दही हंडी का भी है, दही के लिए भी GST। तो जीना नहीं, और जो कॉर्पोरेट है उसके लिए सब कुछ मुफ्त। तो ये लूट का राज अभी नहीं चलने देंगे साथियों। तो आज हम यही ऐलान किया है, चिट्ठी दिया है, देखते हैं हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेगा, उसके बाद में हम इसका अपना ऐलान करेंगे आने वाला दिनों का जो हमारा कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी सारे स्टेट के लीडर्स हैं और सारे साथी आए हैं। हमने पहले भी बोला, हम एक ऐसा संगठन के मेंबर है, जिम्मेदार नेता है, बहुत उम्मीदों से जो हमारे जो 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आपको यहाँ भेजा है। तो हम ये अपना आंदोलन को अनुशासित ढंग से करेंगे, एकदम डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। और हम अपना ये पूरा तीनों दिन सुबह से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अपना आंदोलन चलाएंगे। और साथ ही आपका लीडर्स को मालूम है आपको कहाँ कहाँ रहना है, वो सारा लेके जाएंगे। आप लोगों को कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पे आना है, ताकि हम सब लोग पहुंच जाए और 10 बजे हम काम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये आप सबसे अनुरोध है, कोई साथी ना जाए। और दोबारा हम ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन का, यहाँ में एक बार आ गया, धूप है, बारिश है, सारा कुछ है, तो आराम की जिंदगी है, तो इधर आने की हमें जरूरत नहीं है। हमने ठान के आया है कि कुछ भी हो जाए हमारा लड़ाई जारी होगा। ये मुकाबला करने के लिए आया है ना। बारिश आएगा तब भागेगा क्या? आवाज नहीं आ रहे, नहीं भागेगा। किसी को तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा कि अगर बारिश आएगा तो, या धूप ज्यादा हो गया तो भी नहीं है, झेलना पड़ेगा। इससे भी कौन सा आराम की जिंदगी वहां जी रहे हैं। तो आपको आएंगे तो सुबह आएंगे तो यह पूरा टाइम पे इसमें रहना है साथियों। तो अभी हमारे जो हमने बोला खाद्य सुरक्षा का जो अभियान है, उसके साथ ही हमारे बीच में आए हैं। और वो हर बार
जो सुप्रीम कोर्ट में अंदर में खाद्य सुरक्षा कानून के लिए लड़े हैं और हर जगह में जहां पे भी हमारे लिए कोई समस्या हो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के आते हैं, कानूनन मदद भी और हर तरीके का मदद हमें देते हैं। तो ये राइट टू फूड कैंपेन या खाद्य सुरक्षा अभियान के साथी भी आए हैं, हम उनका भी सुनेंगे, फिर उसके बाद में हमारी अध्यक्षा ऐलान करेंगे कि तो आज के कार्यक्रम के बारे में, समाप्ति के बारे में हमारा ये उम्मीद है। साथ ही एक बार और ठान लेना, आज हम ये 3 दिन का अपना कार्यक्रम को सफल बनाएंगे तो उसके लिए पूरा टाइम हम देंगे, पूरा अनुशासनिक तंग से। और हमारी आंदोलन ऐसे रोने रोने का नहीं है, हम कोई बेचारे नहीं है, हम कोई बेचारे आंगनवाड़ी नहीं है। हम बताना चाहते हैं हम ये देश के भविष्य बनाने वाले हैं, ये देश के भविष्य है, ये देश के बच्चे वो हम अपने हाथ से पालते हैं, हमारे जीना हमारा पूरा जान दे के पालते हैं, तो हम अपना हक भी लड़के लेने जानते हैं। तो ये हमारा हक की लड़ाई जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।